साइड अखंड बी इंस्पायर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिलीफ सिस्टम के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया है। बिलीफ सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि बिलीफ सिस्टम होता कहाँ है, क्या है, कहाँ से बनता है, ये सारी चीज़ें जनरेट कहाँ से होती हैं। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ की जड़ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। अब जड़ तक जाने के लिए हमें समझना है बिलीफ सिस्टम, और बिलीफ सिस्टम को हम डिस्क्राइब करेंगे कि लाइक हम कैसी चीज़ों पर बिलीव कर लेते हैं और कैसे उन चीज़ों को हम पकड़ के बैठ जाते हैं अपनी लाइफ में, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं और एंग्जाइटी वाली फेस क्रिएट करती हैं। गुस्सा आता है हमें, कभी कभी आपने देखा वो खुश हो जाते हैं आप। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बिलीफ सिस्टम पर। देखो सिंपल सी चीज़ है, एक अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है वो बनता है जब हम अपने आसपास की चीज़ों को एनालाइज करते हैं। पता है, जब हम किसी चीज़ को देखने के बाद उसकी जड़ तक ना जाते हुए उस चीज़ का डिसीजन अपने ओन माइंड में खुद ही बना लेते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो एक बिलीफ सिस्टम में जाके हमारे में फीड हो जाता है। जब वो चीज़ हमारे बिलीफ सिस्टम में फीड हो जाती है, उस सिचुएशन में क्या होता है, हम जो चीज़, जो भी एक प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट जो भी हमने देखा है, जब वो हमारे बिलीफ सिस्टम में फीड हो गई कि लाइक ये सच यही है, तो वो सच एज इट इज़ हमारे लिए बन जाता है। अब जैसे सपोज करो आपने किसी शख्स के साथ एक को कोई बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप है, उस इंसान के बारे में अगर आपने अपने माइंड में ये थॉट बना लिया कि ये इंसान मेरे लिए या फिर मेरी फैमिली के लिए या फिर फॉर माई करियर या फॉर माई फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, फिर वो लाख अगला इंसान कितनी भी कोशिशें कर ले, लाख ट्राई कर ले, वो इंसान उस चीज़ से रिकवर नहीं कर पाएगा आपको इस चीज़ को मनाने के लिए कि वो आपका भला चाहता है। क्योंकि आपने अपने दिमाग में ये स्ट्रॉन्गली बिलीफ पकड़ के रख लिया है कि भैया वो चीज़ गलत है, मतलब गलत है, तो वो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आई हम करियर के ऊपर हम एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हम ये इस चीज़ को हम करियर से कैसे रिलेट करते हैं। अब देखो बहुत से लोगों के केसेस में क्या होता है कि वो अपने फ्यूचर को बहुत अच्छी तरह से प्लान करते हैं, फ्यूचर को एक बिजनेस फील्ड में ले जाने की सोचते हैं, फिर जॉब के फील्ड में, वट एवर दे वॉन्ट। पता है उस सिचुएशन में क्या होता है, जब कोई इंसान अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है और उस पर बिलीव जब उसका ये बन जाता है कि एट एनी कॉस्ट आई हैव टू डू दिस थिंग इन ऑल सिचुएशंस, जब वो ये चीज़ ऐड कर देता है ना कि इन ऑल सिचुएशंस, तो उस सिचुएशन में उसे कोई रोकने वाला नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने माइंड में ये थॉट बना लिया ना कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे करना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो उस इंसान को कोई नहीं रोक सकता। पता है पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम पता है इतनी बड़ी होती है कि जिस चीज़ पे अगर आप अपना पूरा फेथ, पूरा विश्वास के साथ बिलीव करते हैं ना, किसी चीज़ को मान लेते हैं, अपना लेते हैं, उस चीज़ को आपसे दूर करने के लिए बहुत कोई भी कुछ भी कर ले नहीं हो सकता। चलो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा जिससे कि आप और अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, सपोज करो आप किसी रिलेशनशिप में हो, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले रिलेशनशिप में हो और आप काफ़ी टाइम से आप जो अगला पार्टनर है उसके साथ कमिटेड हो। आगे चल के कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके फ्यूचर पार्टनर के साथ, जहां आकर आप वहां थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू होता है, राइट। डिस्टर्बेंस क्रिएट होते होते वो पॉइंट एक वहां पहुंच जाता है जहां ब्रेकअप का सीन होता है, या फिर ये वाला पार्ट हटा के स्किप करके हम यहाँ ऐड कर सकते हैं कि आगे चल के हम उस पार्टनर को इतना लाइक अपनाने लगते हैं, अपना पार्ट समझने लगते हैं कि ये लगने लगता है कि वो हमसे अलग नहीं है। जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो हमारा माइंड उस चीज़ को हमारे अंदर फीड कर देता है कि नहीं ये कोई हमसे अलग नहीं, ये हमारा पार्ट है। जैसे कि ये हाथ ये दोनों मेरे हाथ हैं, ऐसे ही जैसे ये मैं हूँ और अगला शख्स जिससे मेरा किसी से कोई भी रिलेशनशिप है, उस इंसान को मैं अपना पार्ट समझ लूँ, तो उसके रोने से जाने से मुझे प्रॉब्लम होगी, उसके दूर होने से प्रॉब्लम होगी, उसकी खुशी से मुझे प्रॉब्लम होगी। अब आप सोच रहे होंगे इस चीज़ को हम बिलीफ सिस्टम से कैसे रिलेट करें। देखो सिंपल सी चीज़ है, जब आपको ये चीज़ें फील होने लगती है ना, लोग बोलते हैं प्यार है, हाँ ये प्यार है, बट यहाँ बिलीफ सिस्टम भी आपका उतना ही काम करता है जितना आप प्यार मतलब करते हैं अगले शख्स को, उतना ही। क्योंकि जब तक वो बिलीफ सिस्टम को इंडिकेशन नहीं मिलेगा ना कि नहीं भाई दिस इज योर्स, तब तक आप उस चीज़ को अपना नहीं सकते हैं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम ही आपसे सारी चीज़ें कराता है। अगर आपने ये मान लिया ना कि लाइफ में, करियर में, फ्यूचर में बहुत आगे जाना है और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, आई एम हियर फॉर दैट थिंग,
आपको कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि आप एक बार खुद को डिसाइड कर चुके हैं ना, खुद को एक ऑर्डर दे चुके हैं ना, खुद के बिलीफ सिस्टम को बना चुके हैं ना कि मुझे इस तरीके से अपना काम करना है। दैट्स इट। ठीक है, अब हम यहाँ एक रिलेशनशिप में एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। जब किसी दो पार्टनर, जैसे एक कोई कपल है, उसमें जो दो पार्टनर होते हैं, उस एक पार्टनर को एक दूसरे की बॉन्डिंग इतनी तगड़ी है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जब उस सिचुएशन में एक शख्स की शादी हो जाए या फिर जैसे सपोज करो कि वो खो जाए कहीं, ठीक है, जब उस शख्स के खोने के बाद या फिर उसकी शादी होने के बाद जो दूसरा पार्टनर रह जाता है, उसके अंदर जो बिलीफ सिस्टम बना होता है ना कि लाइक वो मेरा ही पार्ट है या फिर मैं उससे अलग नहीं हूँ, मैं उससे फुली कनेक्टेड हूँ, तब वो सिचुएशंस जो क्रिएट होती हैं उसके अलग होने के बाद रोना या फिर सैड होना, डिप्रेशन फील होना, एंग्जाइटी फील होना, तो वो सारी चीज़ें वहीं से क्रिएट होती हैं क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम बन चुका था उस शख्स के लिए, या फिर बोल सकते हैं सेकंड पार्ट की उस करियर के लिए। ठीक है, तो जो आप अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर जैसी इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, जिस टाइप का डेटा फीड करेंगे, आउटकम आपको उसी टाइप का निकल कर आएगा। अब सपोज करो आप किसी वीडियो को देख के या फिर अपने फ्यूचर करियर को देखकर डिमोटिवेट होते हैं। जब आप डिमोटिवेट होते हैं ना, तो आप अपना पूरा 100 नहीं 200% लगा दीजिए, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आप फेल होंगे, बार बार फेल होंगे। लेकिन वही है ना, क्योंकि आप डिमोटिवेट अंदर जरूर हुए हैं, लेकिन आपका जो आउटकम निकल कर आएगा ना, वो जो बिलीफ सिस्टम से निकल कर आएगा ना काम करने के लिए, वो 0+ बल्कि माइनस में निकल कर आएगा। तो मैं बस वही बोलना चाहता हूँ आपको, जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जब तक वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप अपने करियर या फिर अपने रिलेशनशिप को बचा नहीं सकते हैं। क्योंकि जब तक बिलीफ सिस्टम एक बार क्रिएट हो गया ना, एक बार बिल्ड कर लिया ना आपने, और उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी प्लस पॉजिटिव एक वाइब क्रिएट कर ली या फिर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन क्रिएट कर दी ना, आपको कोई नहीं रोक सकता अपने फ्यूचर में, अपने फील्ड में या फिर अपने रिलेशनशिप में या फिर अपनी सारी जो आसपास की चीज़ें जो भी चल रही हैं उनमें सक्सेसफुल रहने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट था जो कि मैंने अभी आपको बताया, और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था इस पार्ट के ऊपर। मैं सोच रखा था डालनी है मुझे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस नहीं डाल पाया, क्योंकि कुछ मेरे अपने पर्सनल काम थे, उनमें मैं बिजी था, जिसकी वजह से। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड फॉर योर फ्यूचर, जिससे कि फ्यूचर में आप भी कुछ बड़ा कर सकें। एंड थैंक्स फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स इट फॉर